हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप इससे पहले वाले वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें हमने चैप्टर 7 तक खत्म कर लिया है और ये चैप्टर 8 है, राइट। तो जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो अगर इससे किसी भी पहले वाले चैप्टर में आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैं हमेशा दो तरह चीज़ों से स्टार्ट करता हूँ कि चैप्टर का नाम क्या है, उसको अच्छे से समझते हैं हम, एंड देन किस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे उस पर आते हैं, ठीक है। तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो ये कुछ नया नहीं है, इसमें से मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाले चैप्टर में एक्सप्लेन कर रखी है। और मैक्सिमम चीज़ें क्या, मैं तो कहूँगा सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। जस्ट आइडेंटिटीज नहीं एक्सप्लेन की थी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। देखिए एनसीईआरटी की जो बुक है वो पिछले 1-2 साल में चेंज हुई है, ठीक है। पहले दूसरी बुक वो फॉलो करते थे, अभी दूसरी। हाँ, ये जरूर है कि पहले चीजें और एक्स्ट्रा होती थी, अभी जस्ट उसमें से कुछ चीजें कम की गई हैं, राइट। तो बट अगर आप कोई वीडियो फॉलो कर रहे हैं नेट पे, यूट्यूब पे, सिर्फ मेरा नहीं, मैं कह रहा हूँ आप किसी के भी वीडियो फॉलो करिए, ध्यान रखिएगा वो इसी साल के हों। मतलब आप 2-3 साल पुराने या उससे भी पहले के वीडियोस देखेंगे तो वो आप करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं देख रहे होंगे, वो आपका पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो जो भी वीडियो आप देखिए, चाहे मेरा या किसी और का, बस ये देखिए कि वो थोड़ा नया वीडियो हो। अदरवाइज आप पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग वीडियोस देख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, देखिए मैंने आपको तब भी बताया था कि नंबर्स प्लस वेरिएबल प्लस ऑपरेटर, इन तीनों को मिला के जो बनता है वही एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। नंबर्स क्या होते हैं, वही आपके 1 2 3 4 जो फिक्स होते हैं। वेरिएबल XYZ जो कि अननोन होते हैं, जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती। और ऑपरेटर क्या होते हैं, आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो इन सबको मिला के जो बनता है वही एक्सप्रेशन कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो जैसे 3x प्लस वाई, ये एक एक्सप्रेशन है। 7x+2 ये भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। हाँ, इन तीनों को जो मिला के बनता है वो एक्सप्रेशन होता है, राइट। बट इट डजंट मीन कि ये तीनों को होना जरूरी है हर बार। जैसे ये भी एक एक्सप्रेशन है, इसमें ना कोई प्लस है ऑपरेटर है, ना कोई नंबर है, बट ये भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये भी एक एक्सप्रेशन है, इसमें ना कोई वेरिएबल है ना कोई ऑपरेटर है, राइट। तो इन तीनों को कॉम्बिनेशन होना जरूरी नहीं होता है, इन तीनों में से कुछ भी हो या इन तीनों को मिला के हो वो आपका कहलाता है एक्सप्रेशन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक है। बात है आइडेंटिटीज। तो जैसे मैंने बताया बुक आपकी चेंज हो गई है, तो आइडेंटिटीज वाला पार्ट इस नए सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। तो अभी आपकी बुक में आइडेंटिटीज क्या होती है इसके बारे में नहीं दिया है, बट अगेन चैप्टर का नाम है तो आपको पता होना चाहिए। और अगेन अगर कहीं और से आप क्वेश्चंस लगाओगे या कुछ भी, तो जो ही नहीं कि वो इसी पैटर्न पे हो, इसी। हाँ, आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, आप जो बोर्ड का 8th का पेपर दो उसमें नहीं आएंगे क्वेश्चन, बट स्टिल आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइडेंटिटीज मतलब होता क्या है, देखो कुछ नया नहीं होता है, जस्ट एक फॉर्मूला कह लो या एक ऐसी चीज जो कि हर वेरिएबल की वैल्यू के लिए ट्रू हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं x/5 = 1 होता है, ठीक है। तो क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं, ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रू कब होगा, जब आप x की जगह 5 रखोगे, राइट। 5/5 रखोगे, ये 1 हो जाएगा। बट x के जगह आप कोई और नंबर रख दो, 2 रख दो, तो 2/5 1 नहीं होता, तो ये ट्रू नहीं है। तो ये एक आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी वो होती है जो किसी भी वैल्यू के लिए वेरिएबल की ट्रू हो, मतलब इक्वल हो दोनों तरफ, ठीक है, तो उसे आइडेंटिटी कहते हैं। तो जैसे एक सबसे पॉपुलर आइडेंटिटी क्या है, a+b का होल स्क्वायर मान लो आपको करना है, ठीक है। तो होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है इसको खुद से। तो a+b × a+b, इसको खुद से इंटू करना, ये तो हुआ स्क्वायर करना। ये मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ऑलरेडी बताया था। इसका क्या मतलब होता है, पहले ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यही बताया था। ए के साथ ए गया ए स्क्वायर, ए बी के साथ गया तो ए बी, फिर अब बी ए के साथ गया तो बी ए, और बी के साथ गया तो बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया ए स्क्वायर। अब ये देखो ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, एक ही बात है। 3 × 5 लिखो या 5 × 3 लिखो, दोनों में 15 ही आएगा। तो ये आपका ए बी प्लस ए बी 2ab हो गया, दो बार जुड़ के।
प्लस बी स्क्वायर। देखो मैं भी आपको अगर नहीं समझ आई है 2b कैसे हुआ, वो ba कैसे हुआ, तो ये मैं अभी आपको चैप्टर में आगे बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ऑलरेडी हमने ये लीनियर इक्वेशन पढ़ रखा है, बट स्टिल इसमें भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैं आपको आइडेंटिटी समझाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट करके आपको दिखा दिया, ठीक है। तो देखो क्या आया लास्ट में, ये आया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपको दो नंबर इस फॉर्म में दिए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करने के लिए और आपको उनका स्क्वायर पूछ रहा है, तो आपको ऐसे ब्रैकेट ओपन करके बारी बारी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बस पहले वाले का स्क्वायर कर दो, 2 इंटू पहला वाला और दूसरा वाला कर दो, प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो, आंसर आ गया। जैसे आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पढ़ा था कि स्क्वायर निकालने का एक आसान तरीका क्या होता है कि उसको नियरेस्ट जीरो वालों में कन्वर्ट कर दो, राइट। तो जैसे 12 का स्क्वायर निकालना है तो आप उसको क्या कर सकते थे, 10 प्लस 2 के करके इसको स्क्वायर में लिख सकते, ये देखा था हमने, राइट। अब देखो वहां तुम क्या करते थे, दो बार इसको मल्टीप्लाई करके ला देते थे। तो देखो ये एक आइडेंटिटी बन गई, राइट, कि अगर a और b मतलब दो नंबर में आप इसको लिखे हो, दोनों प्लस हो रहे हैं और ऊपर स्क्वायर लगा है, तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो आप डायरेक्ट करके लिख सकते हो बिना मल्टीप्लाई किए। क्यों, ये क्या कह रहा है, पहले वाले के स्क्वायर को हमने पहले वाले का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला कर दो, कर दिया, प्लस दूसरे वाले के स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 10 के स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 10 ये 40 हो गया, प्लस 4 तो ये 144। देखो तो ये आइडेंटिटी होती है, मतलब a और b की कोई भी वैल्यू रख दो ये ट्रू होगा। जैसे a और b हमने 10 और 2 रख दिया तो भी आंसर आ गया, समझ में आया। तो ये होती है आइडेंटिटी, आपके अभी सिलेबस में नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है, तब हम दोनों प्लस हो रहे थे, अब दोनों माइनस हो रहे हैं, तो सेम आइडेंटिटी होती है, बस बीच में क्या आ जाता है, -2ab आ जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ, सही है। अब हमने एक देखा कि जिसमें दोनों प्लस वाले थे, एक देखा जिसमें दोनों माइनस वाले। अब एक देखेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तब क्या आएगा, तो ये कहता है कि दोनों का स्क्वायर करके सबट्रैक्ट करो, दैट्स इट, ठीक है। ये तीन आइडेंटिटी आपकी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती तो और भी बहुत सी, क्यूब की भी होती है और भी होती है, बट ये बहुत पॉपुलर होती है, ठीक है। आपकी बुक में अभी नहीं है, नेक्स्ट क्लासेस में आएगा, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अभी आगे भी आपको क्लासेस में मिलेगा, बट अभी के लिए इतना ही। तो ये आप आइडेंटिटी समझ गए होगे, राइट, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, आइडेंटिटीज क्या होती है, आपको चैप्टर का नाम क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। देखो इस चैप्टर में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, और ऑलरेडी जो पढ़ना है वो हम लीनियर इक्वेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए हमें पहला जो पढ़ना है वो क्या है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक्सप्रेशन का, कि इनको जोड़ते और घटाते कैसे। जैसे अभी देखा आपने ए बी प्लस ए बी मिलकर 2ab हो गया, वो कैसे किया, ए स्क्वायर प्लस ए बी क्यों नहीं जुड़ा, क्यों सिर्फ ए बी और ए बी जुड़े, राइट। तो वो हम देखेंगे कि कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऑलरेडी ये लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं, यहाँ पे जस्ट अच्छे से रिवाइज करके अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें सीखना है इन्हीं लोगों का मल्टीप्लाई, जैसे ए का जब बी के साथ इंटू किया और बी का ए के साथ किया तो कैसे इंटू हो गया, तो और कौन इंटू हो सकता है, क्या ए बी को ए स्क्वायर के साथ इंटू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में यही है हमें पढ़ना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ना है और आपका मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। ये जो इसमें मल्टीपल पॉइंट्स लिखे मल्टीप्लिकेशन के, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। बट अगेन इस चैप्टर में आपको सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ने हैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, राइट। तो आई होप आपको ये सब पता होगा, आपको याद भी आ रहा होगा, आपने लीनियर इक्वेशन में सब सीखा हुआ है, तो ये आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको एक्सपोनेंट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझा दिया, ठीक है, कि ये क्या क्या इसमें होते हैं, नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होता है, और आपका क्या होता है, ऑपरेटर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। आप कहोगे सर जब आप यही बता रहे हो नंबर वेरिएबल ऑपरेटर होते हैं तो यही तो कंपोनेंट होते होंगे, तो हाँ ये सही है आपकी बात, यही ऑपरेटर होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। बट जो नंबर होता है ना, ये तीन तरीके के नंबर्स हो सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और तीनों के अलग अलग नाम है, ठीक है। तो एक हो कहलाता है कांस्टेंट, एक कहलाता है कोफिशिएंट, एक कहलाता है एक्सपोनेंट। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके जो नंबर है वो तीन तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, 7x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखो वेरिएबल नंबर्स और ऑपरेटर से मिलकर बना, ऑपरेटर तो पता ही है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। पर इसमें जो नंबर्स हैं वो चार नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, पर चार में से तीनों अलग अलग तरीके के। जैसे देखो ये जिसके साथ कोई वेरिएबल वगैरह कुछ नहीं है, जो अकेले है, उसको कहते हैं कांस्टेंट।
मतलब फिक्स्ड वैल्यू, इसकी वैल्यू बदले वगैरह ही नहीं थी, एक फिक्स्ड वैल्यू। यहां तक क्लियर हुआ? जो किसी वेरिएबल की पावर में होता है वो कहलाता है एक्सपोनेंट। क्लियर हुआ? तो नंबर के दो रूप आपको दिख गए, एक कांस्टेंट के फॉर्म में, एक एक्सपोनेंट के फॉर्म में, ठीक है। तीसरा जो वेरिएबल के आगे लगा होता है, आगे लगना मतलब मल्टीप्लाई होना, यहाँ कुछ नहीं है तो बीच में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इसको कहते हैं वेरिएबल कोफिशिएंट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कांस्टेंट क्या कहलाता है, कोफिशिएंट क्या कहलाता है और एक्सपोनेंट क्या कहलाता है। तो यही सारे आपके क्या होते हैं, वेरिएबल्स के पैटर्न, ठीक है। क्लियर हुआ? सॉरी, एक एक्सप्रेशन के कंपोनेंट्स होते हैं। तो क्या होते हैं, कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट होता है, एक्सपोनेंट होता है, वेरिएबल होता है, ऑपरेटर होता है। तीन नंबर ही होते हैं, जस्ट तीनों के वो अलग अलग है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि हमारा है क्या, इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, जो पढ़ा था ना, 3x + 2x मिलके 5x हो जाता है, ये सब चीजें, राइट। इसको करने के बस दो फॉर्मूले, मतलब दो रूल्स है, मतलब रूल्स क्या कह रहे हो, दो पॉइंट्स है जो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। एक तो क्या है कि ये सिर्फ एक जैसे ही जुड़ेंगे या घटेंगे, एक जैसे ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। अब ये एक जैसे का क्या मतलब हुआ, एक जैसा मतलब हुआ या तो बिना वेरिएबल का, आज तक करते आए हो ना, 5 + 7 जुड़ जाते हैं 12 हो जाता है, सब बिना वेरिएबल वाले तो है। तो या तो बिना वेरिएबल का या फिर सेम वेरिएबल विथ सेम पावर, ठीक है। मतलब 5x + 2x जुड़ेंगे, क्योंकि देखो सेम वेरिएबल, दोनों की पावर 1 है, कुछ नहीं होना मतलब 1 होता है। या फिर 5x² + 7x², ये दोनों की पावर सेम, ये जुड़ेंगे आपस में। 5x + 7x² ये नहीं जुड़ेंगे, वेरिएबल तो सेम है बट वेरिएबल की पावर दोनों जगह अलग अलग है, ठीक है, समझ में आया। फिर ये भी नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल अलग अलग है पर पावर भले सेम है बट वेरिएबल अलग अलग। क्लियर हुआ? तो सिर्फ एक जैसे जुड़ते हैं, या एक जैसे में क्या हो सकता है, या तो बिना वेरिएबल या सेम वेरिएबल प्लस सेम पावर। क्लियर हुआ? आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब जुड़ते घटते हैं ये तो समझ गए, अब जुड़ते कैसे हैं या घटते कैसे हैं, कुछ नहीं करना है, जस्ट वेरिएबल को भूल जाओ, पहले देख लो कि सेम सेम है, सेम सेम जब है तो वेरिएबल को भूल के नंबर्स का कर दो। नंबर्स का तो ऐड सब्ट्रैक्शन आता ही है, वो करने के बाद में वेरिएबल लगा दो। जैसे फॉर एग्जांपल 3x + 7x सेम सेम है, सेम वेरिएबल सेम पावर, जुड़ेंगे तो वेरिएबल को भूल जाओ तो क्या दिख रहा है, 3 + 7 दिख रहा है। 3 + 7 को जोड़ दो, क्या हो गया, 10 हो गया। 10 हो गया तो लास्ट में x लगा दो, वेरिएबल लगा दो जो था। क्लियर हुआ? फिर से देखो 5x² + 7x², सेम वेरिएबल सेम पावर, जुड़ेंगे तो वेरिएबल भूल जाओ, क्या दिखा, 5 और 7 दिखा, 5 और 7 प्लस हो रहे हैं, जोड़ दो 12 आ गया, बाद में वेरिएबल लगा दो, वेरिएबल पूरा लगाना जो था, x² भूले थे तो x² ही लगाना, ठीक है। नेक्स्ट 7xy + 10xy, सेम वेरिएबल सेम पावर, xy यहाँ भी xy यहाँ भी, दोनों जुड़ेंगे तो जोड़ दो, 10 + 7 17 और बाद में xy लगा दो। क्लियर हुआ? तो आई होप कि समझ आ रहा होगा कैसे जोड़ते हैं कैसे घटते हैं। अभी हम और आगे, अच्छा अगर नहीं जुड़ेंगे तो क्या होगा, मान लो 3x + 7y ये नहीं जुड़े तो ऐसे ही रहेंगे एज इट इज, दैट्स इट। वहां तो आप जोड़ के बस थोड़ा सा वो कर दे रहे हो भाई, अब 3 + 7 लिखो या 10 लिखो, बात तो एक ही है ना। या जोड़ दिया आपने या नहीं जोड़ा, ये भी जुड़ गया तो ठीक है, कुछ छोटा हो जाएगा, नहीं जुड़ा तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो में आपको हमने ये समझा दिया इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर का मतलब क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं ये भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आपकी 8.1 लगाएंगे, जिसमें इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस लगाएंगे और आपको ये और स्ट्रांगली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर लीनियर इक्वेशन में कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी तो वो यहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।